दरिया के भीतर रहकर रीता हुआ रहना यानी दुनिया में रहते हुए सुविधाओं के मकड़जाल को तार तार करते रहने का हुनर परंपराओं से नहीं अपितु भाव और स्वभाव से आता है। यह प्रवृत्ति की पगडंडी संत कहलाने वाले मुख्य मार्ग तक पहुंचती है। इस मार्ग पर भाव, स्वभाव, सेवा, त्याग और ईमानदारी जब एक दूसरे से लिपट कर चलते हैं तो एक आकृति उभरती है जिसे समय और समाज सीताराम बागला कहने लगता है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे गुनगुनाते हुए जब ये संत आगे बढ़ता है तो भजन सजन बनने लगते हैं। आज 21वीं सदी के 20वें साल की 23 जून है। 20वीं सदी के अंतिम वर्ष 2000 के जून की यही तारीख थी जब सेवा त्याग की मूर्ति यह ज्योति परम ज्योति में समा गई थी। सीताराम बागला दैहिक रूप से संसार छोड़कर चले गए, लेकिन उनके व्यक्तित्व का प्रकाश समाज के हर अंश में व्याप्त है। हर वर्ष इसी दिन यह प्रकाश पुंज अपने ऋषि को स्मरण करता है, नमन करता है। आज पूरी दुनिया कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस से जूझ रही है। ऐसे में उस महान आत्मा को समारोह के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करना अनुशासन के विपरीत है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो स्मृति आयोजनों में बागला जी के प्रति श्रद्धा नतमस्तक होकर भाव विभोर होती रही है, उनकी गूंज अभी भी कैमरों में मौजूद है। आइए इस दराज को खोलते हैं। कहीं बाबा तुम तो ये आस पास हो, आते नजर नहीं पर साथ हो, तुम तो यही कहीं बाबा। समाज से विवरित डॉक्टर आर.एस. सागवान जी विराजमान हैं। सागवान साहब श्री सीताराम जी बागला के बहुत नजदीक काफी समय तक रहे।
आज हमें बड़ी खुशी है कि सरसा के सबसे अग्रणी समाज सेवी सीताराम बागला जी की जयंती मनाई जा रही है और हर साल इस स्थल पर मनाई जाती है। और मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ कि हर साल ये स्थान पर आके जयंती में शामिल हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आए, मैं सन 66 में यहाँ पर आया था और तब से जो बागला साहब से मेरा संबंध हुआ तो उससे पता लगा कि वो कितने शानदार व्यक्तित्व है उनका। हर सरसा के बच्चे को पता है कि बागला साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए। विनोबा भावे के जब वो दान चल रहा था, भूदान का मूवमेंट, उस टाइम सीताराम बागला जी ने अपनी तमाम जमीन जो है वो भूदान मूवमेंट में दान कर दी। इतना बड़ा जो है मतलब आज के देश में इस तरीके के दान जो है सुना भी नहीं है कि किसी ने इस तरीके का दान दिया हो और अपनी सिंपल लाइफ जो है गुजारनी शुरू कर दी। और सिंपल लाइफ में भी है कि लोगों को ये पता लगे कि कितना बड़ा समाज सेवी जा रहा है, जिन्होंने इतनी कुर्बानी की है अपने जो कुनबे के लिए, उनके हाथ से दौलत छीन के और उधर मूवमेंट में दी है। तो इसके अलावा उनका जो बाकी संस्थान है उनमें जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इतना ज्यादा है कि जहाँ तक सरसा एजुकेशन सोसाइटी है, उन्होंने इस सोसाइटी को नया जो कैंपस है उसको खड़ा किया और उसके अंदर जो सेम के गर्ल्स कॉलेज जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट जो है सैंक्शन हुई है क्लासेस, उन सब में उनका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन था। मैं जो है ये कह सकता हूँ कि मैंने सरसा माने के बाद सबसे शानदार ईमानदार और लोगों को मन में ईश्वर की भावना को पैदा करने के लिए एक व्यक्तित्व जो है सरसा ने पैदा किया, वो सीताराम बागला था। मैं उनके नाम पर आज भी सिर लगाता हूं। श्रद्धेय मातृशक्ति और प्रिय सज्जनों, मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ थोड़ा स्मरण कर रहा था कि इस स्थान की पवित्रता और सात्विकता क्या है। एक दौर 1947 से पहले का था। 47 के पश्चात एक पीढ़ी ने अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण के इस भाव को अपनी जीवन होम करके जिंदा रखा। एक पीढ़ी आज की है और एक पीढ़ी आने वाली है। इन तमाम चीजों का अगर विश्लेषण करेंगे तो हमें आभास होता है कि हम खड़े कहां पर हैं, हमारा गंतव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा विगत क्या है, हमारी विरासत क्या है, हमारी धरोहर क्या है, हमारी पूंजी क्या है। आपको इस नगर में, इस प्रदेश में, इस देश में दसियों नहीं, बीसियों नहीं, पचासों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जो विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, संतरी बने और वो कंगाल से राजा हो गए, करोड़पति से लखपति, करोड़पति, अरबपति हो गए। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप सभी मेरे से बहुत ज्यादा ज्ञानवान हैं। क्या आपने स्वप्न में भी सुना है कि इसी राजनीति के माध्यम से
अपने बुजुर्गों की अर्जित समस्त पूंजी को समाज देवता, राष्ट्र देवता के श्री चरणों में अर्पित कर देना, और जिस अपने परिवार के लिए आज राजनेता अंधे होकर अपने घर भरने को लगे हुए हैं, उसके विपरीत अपने परिवार, अपना बेटा, अपनी बेटी, उसको कंगाल कर देना सुना है कभी? यह जज्बा, यह भाव, यह समर्पण देश और समाज के प्रति सज्जनों, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मुझे लगता है शायद उंगली पर भी नहीं गिना जाएगा। और अगर मैं कहूं कि सारे देश में भी अगर आप देखना चाहेंगे तो उंगली पर गिने हुए लोग ही मिलेंगे, बस इतने ही मिलेंगे, जिनमें से एक श्रीमान सीताराम जी बावला थे। मैं उस पीढ़ी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता, बहुत श्रद्धा रखता, हृदय से रखता। उसने जो दिया, देश सज्जनों उन चीजों से बड़ा बनता है। देश अट्टालिकाओं से बड़ा नहीं बनता, भवनों से बड़ा नहीं बनता, सड़कों से बड़ा नहीं बनता, उद्योग से बड़ा नहीं बनता। देश इस भाव से बड़ा बनता है जो भाव उन्होंने दिया। मैं लंबी बात तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कहते हैं कि नेसेसिटी ऑफ द टाइम, मैं आवश्यकता की बात नहीं करता, अनिवार्यता की बात करता हूं। यह समाज जीवन की अनिवार्यता है। आप कहेंगे यहां पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, एक संत उधर बैठे हैं, वो ईश्वर से मिलाते हैं, अगले जन्म को सिद्ध करते हैं, आप पुण्य के भागी बनते हैं। वो गिरवे वस्त्र वाले संत हैं, ये राष्ट्र संत हैं, ये राष्ट्र मंदिर है जिसके अंदर संत विराजमान है, सफेद कपड़ों में संत विराजमान है। और ये संत अगर मेरे जैसे तुच्छ और छोटे से व्यक्ति से पूछो तो इस संत का कोई सानी नहीं है, कोई सानी नहीं है। गिरवे वस्त्र के संत तो आज क्षमा करना बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, जहां जाओगे वहीं पर मिल जाएंगे। लेकिन सफेद वस्त्र के संत आज बहुत विरले हैं, बहुत विरले हैं, वो लुप्त होते जा रहे हैं। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, ये विषय भाषणों का नहीं है। वो जो पीढ़ी थी, मैं कई बार स्मरण करता हूं, श्रद्धे सीताराम जी बावला तो थी, आदरणीय डॉक्टर शिवनारायण जी, बाबू बजरंग दास जी, श्रीमान बलभद्र दास जी सराफ, वैद्य जी, आदरणीय सर्वोत्तम जी के पिताजी, नाम मेरे विस्मृत हो रहा है, शिव कुमार जी। ये पीढ़ी ऐसी थी, पीढ़ी ऐसी थी जिसने सिर्फ और सिर्फ समाज को दिया ही दिया, कभी लेने की कल्पना तक भी नहीं की। वैसे एक मुझे प्रसंग स्मरण आ रहा है, उसमें थी अपने जो सोचता था कि यही दुनिया का सत्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हमारी बार में आदरणीय बाबू बजरंग दास जी होते थे। मेरी और उनकी उम्र में बहुत अंतर था, लेकिन मैं उनसे बड़ी तीखी बहस करता था, ज्यादा ही तीखी बहस करता था। कई बार ये मर्यादा भी भूल जाता कि उनकी उम्र और मेरी उम्र का कुछ तकाजा है। और बाद में मुझे लगता भी, मुझे कई लोग भी कहते कि आप बाबू जी से इतनी तड़प बातें क्यों करते हैं। बाई चांस मैं सेक्रेटरी के लिए खड़ा हो गया और सबसे पहले मैं बाबू जी के पास गया। बाबू जी के पास गया तो उन्होंने कहा, चाय पानी पिलाई, बोले आओ चोपड़ा जी कैसे आए हो। मैं कहा जी मैं बार में सेक्रेटरी के लिए खड़ा हुआ। वो नीचे बैठते थे, मुझे कुर्सी पे बिठाया हुआ था, वो नीचे बैठे थे। खड़े हो गए, उठ के मुझे गले से लगाया और कहने लगे, तेरे मुकाबले में अगर शंकर भी खड़ा होगा मेरा वोट तुझे जाएगा। हालांकि मैं वैचारिक रूप से बिल्कुल उनके विरुद्ध था और बड़ी तल्ख बातें करता था। शंकर उनका बेटा है, तो वो पीढ़ी, उसकी नॉर्म्स, उसके एथिक्स, उसकी नैतिकता, उनके जीवन मूल्य, सज्जनों कहीं पर आज संजो के रखो।
ये जो स्मारक यहाँ पे बना हुआ है, मैं तो चाहता हूँ ये स्मारक हर चौक पे, हर चौक लोग पूछे ये कौन है, फिर हमें बताने का अवसर मिले। आज इस नगर के प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए कि उस पीढ़ी की, और विशेषकर एक विधायक बनने के पश्चात भी एक संत की भूमिका में रहा वो व्यक्तित्व हमारी यही पूंजी है। बाकी ना कारें काम आएंगी, ना कोठियां काम आएंगी, ना टालिकाएं काम आएंगी। इस पूंजी को संजो कर रखो, सहेज के रखो, सम्मान दो, श्रद्धा दो और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाओ। मैं समझता हूं आज के दिन हमारे यही श्रद्धा सुमन होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपने अभी इस फिल्म के माध्यम से देखा सुना है, आज हम परम श्रद्धेय सीताराम बागला जी की पुण्यतिथि पर ये विचार विमर्श चर्चा कर रहे हैं। अब विचार विमर्श कुछ लंबा चौड़ा, कुछ नया, कुछ और नहीं है, लेकिन आज पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से। तो 23 जून का दिन हम वैसे तो उनकी स्मृति में एक आयोजन करते हैं, बाबा बिहारी की समाधि पर हर वर्ष एक आयोजन होता रहा है उनकी पावन स्मृति में, लेकिन आज स्थितियां हमें इस बात के लिए इजाज़त नहीं दे रही। हमने आधुनिक जो टेक्निक है, तकनीक का हमने सहारा लिया और आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम इस माध्यम का उपयोग करके आप तक पहुंच रहे हैं। मेरे साथ हमारे शहर के प्रमुख विचारक, चिंतक, समाज के प्रति गहरी समझ रखने वाले गुरुबख्श मोंगा जी हैं। मोंगा जी से हम 1-2 मिनट के अंदर ये बात करेंगे कि वो सीताराम बागला जी के व्यक्तित्व को, उनकी पर्सनालिटी को, उनके कार्यों को वो कैसे देखते हैं। आदरणीय मोंगा जी नमस्कार। नमस्कार मोंगा जी, सीताराम बागला जी की आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं जी। उनका जो प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनालिटी है जी, जो उनकी एक सादगी का एक उदाहरण है पूरी दुनिया के सामने जी, पूरे समाज के सामने जी, उस व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि आमतौर पर सिरसा के नागरिक या जहां तक बागला जी की प्रसिद्धि है उसमें उनको भूदानी के तौर पर देखा गया। जी, जी। एक ऐसा भूदानी जिसने अपना सर्वस्व लुटा दिया, यानी कुल 250 बीघा जमीन, और वो सारी की सारी विनोबा भावे के आह्वान पर उसको डोनेट कर देते हैं। और यहाँ पर खुद विनोबा भावे जी आए, जयप्रकाश नारायण जी आए, अलग अलग गांवों में, ढोकड़ा और रिसालिया खेड़ा में, और बेनिफिशियरीज को सारे सर्टिफिकेट दिए। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि सीताराम बागला जी ने केवल विनोबा भावे जी से प्रभावित हो और उनके कहने से जमीन दान कर दी। इसके अलावा वो स्वाधीनता आंदोलन के प्रति और गांधी के प्रति भी नतमस्तक हैं और उसको उन्होंने आत्मसात किया हुआ है। आत्मसात इस नजर से कि उनका जो भजन है गांधी जी का, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, तो वो पराई पीर को जानते हैं और वो उन्हें दर्द होता है किसी भी गरीब व्यक्ति को देख के, किसी भी अशिक्षित व्यक्ति को देख के, और जो अंधविश्वास में जकड़े हुए किसी व्यक्ति को देख के, और समाज में छुआछूत को देखते हुए। आप कह रहे हैं कि ये भी एक तरह की क्रांति है, ये भी एक जागरण है, जागृति है, जिसका बीड़ा उठाया बागला जी ने और समाज को हर तरह से जागृत करने का उन्होंने प्रयास किया। मैं बात करूं शिक्षा की, तो शिक्षा में सिरसा में जो हायर एजुकेशन के द्वार खोलने का जो उनका प्रयास था, जो आज वटवृक्ष की तरह से हमारे शहर के बच्चों के लिए, खास तौर पे लड़कियों के लिए बहुत अच्छे संस्थान के रूप में यहाँ देखे जाते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे बच्चे पढ़ करके निकल रहे हैं, इसकी शुरुआत को आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर ये क्रांति ही इसको कहा जाएगा कि सिरसा एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना होती है, नेशनल कॉलेज यहाँ स्थापित होता है, लेकिन कालांतर में जब उसका अधिग्रहण हो गया और वो गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज हो गया, तब भी इनकी जो प्रेरणा थी वो कायम रही और जो लड़कियों की शिक्षा के प्रति इनकी संजीदगी थी, तो अलग से सीएम के कॉलेज फॉर एजुकेशन की स्थापना हुई सिरसा एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में, और उस सोसाइटी की देखभाल उन्होंने अंत तक अपने जीवन, जब तक वो स्वस्थ रहे तब तक वो सीएम के कॉलेज में निश्चित तौर पर नियमित तौर पर जाते थे। वहां पर न केवल फैकल्टी को से बातचीत करना, बल्कि पौधों तक की उनकी देखभाल भी में वो शामिल रहे। और वही सिरसा एजुकेशन सोसाइटी है जिसके अंदर आज
4 अन्य कॉलेज भी चल रहे हैं। निश्चित तौर पर, निश्चित तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति का नाम निश्चित है। तौर पर। लेकिन इसके साथ ही आप ये देखिए कि जब कोई व्यक्ति पहलकदमी करता है, कोई हस्तक्षेप करता है, तो सिरसा के लोगों ने उनको सर आंखों पर बिठाया। बहुत प्रोत्साहित किया। 1962 से 67 का जो दौर है कि वो यहाँ पर एमएलए रहे विधायक और विधायक रहते हुए भी एक फक्कड़ किस्म की जिंदगी जी। फक्कड़ से मेरा मतलब ये है कि एक अभाव की जिंदगी उन्होंने जी। आदरणीय कृष्णकांत जी जो हमारे उपराष्ट्रपति हुए, एक बार इनके घर पर ठहरने के लिए आते हैं, रात्रि विश्राम उन्होंने किया। और प्रवीण जी बताते हैं, जो इनके छोटे पुत्र हैं जो सिरसा में रह रहे हैं, प्रवीण बागला जी बताते हैं कि इनको अपना बिस्तर खाली करके कृष्णकांत जी को देना पड़ा जी। ये उस रात उस बिस्तर पर नहीं सो पाए। तो इतनी अभाव की जिंदगी। और दूसरा एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे, सीताराम बागला जी के चुनाव प्रचार के लिए सिरसा में आते हैं। वो हवाई जहाज से सिरसा एयरफोर्स स्टेशन पर उतरते हैं, नई मंडी में रैली को संबोधित करते हैं। उसके बाद बागला जी कहते हैं कि मेरे तो घर परिवार ढंग सिर का है नहीं जी, तो खजांचियों के यहाँ मैंने चाय पानी का इंतजाम किया हुआ है। तो शास्त्री जी ने हाथ जोड़ दी, कहने लगे मैं तो आपसे मिलने आया था। और वहीं से मंडी से ही वो अपनी कार से लौट गए और एयरफोर्स स्टेशन से वो रवाना हो गए। चाय पानी पीने वो भी नहीं गए। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जी जी। अन्यथा आजकल का जो समय है या थोड़ा और पीछे का समय भी देखें तो विधायक तो बहुत बड़ी बात है, कोई सरपंच बन जाता है तो भी वो अथाह संपत्ति, अकूत संपत्ति का मालिक हो जाता है। खैर, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। सीताराम बागला जी का केवल एजुकेशन पे, केवल और तरह के नहीं, और भी कई तरह के काम उन्होंने किए। जैसे महिलाओं के प्रति, महिलाओं की पीड़ा के प्रति वो उनके भीतर जो एक समझ थी, वो एक बहुत कमाल की अनुभूति है। उनके प्रयासों से सिविल हॉस्पिटल सिरसा में जो पुरानी बिल्डिंग होती थी एमसी मार्केट में, जो आजकल नगर परिषद की मार्केट बनी हुई है, उसमें महिलाओं के लिए एक वार्ड उन्होंने अपने प्रयासों से बनवाया। वो आपके बिल्कुल जहन में है। दूसरी बात कि जो पठन पाठन की जो प्रथा है उसको विकसित करना, उसको समृद्ध करना, उसके लिए श्री युवक साहित्य सदन और श्री बाल अमर समिति, इन दोनों की स्थापना में बागला जी का बहुत बड़ा और अहम योगदान है। आप इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मेरा निवेदन ये है कि ये जो श्रृंखला थी ये अनवरत जारी रहती है। 62 से 67 यदि वो एमएलए रहे तो सिरसा में जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनता है उसके भी वो पहले चेयरमैन थे। और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन रहते हुए जो उन्होंने कायाकल्प सिरसा का किया, जे कॉलोनी का विकास, गुरु तेग बहादुर मार्केट का निवास, तो इस तरह के जो अनेकों काम उन्होंने किए। और एक दौर में जो 90 का दशक था, सिरसा में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाया जाता है। पूर्ण साक्षरता अभियान का मैं कार्यकर्ता रहा हूं और पूर्ण मुदगल जी के नेतृत्व में जब मैं उनसे मिलने गया, उनसे आशीर्वाद लेने हम दोनों गए, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरा पूरा समर्थन रहेगा। और उसमें एक मैं छोटी सी एक जो घटनाक्रम है वो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस का राज था और शैलजा जी शिक्षा राज्य मंत्री थी, उनका भी एक योगदान था, वो सिरसा से सांसद भी थी। तो जब उनको ये बताया गया कि ये जो पूर्ण साक्षरता अभियान के लोग हैं ये वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट हैं, ये शिकायत लेकर कुछ लोग बागला जी के पास पहुंचे भी किन लोगों को ये प्रोजेक्ट आपने संभलवा दिया है। तो वो कहने लगे भाई यदि ये कम्युनिस्ट है तो इनसे पहला कम्युनिस्ट मैं हूं। जो उनकी प्रतिबद्धता है शिक्षा के प्रति, और फिर उनके सपुत्र प्रवीण बागला जी जो हमारी एक मॉनिटरिंग टीम थी, ये लगातार केवल उनका आशीर्वाद मतलब जो है सिंबॉलिक नहीं था, फिजिकल सपोर्ट थी। प्रवीण बागला जी लगातार हमारी मॉनिटरिंग टीम में जाते रहे और लगातार जो मतलब पठन पाठन का कार्य था उनका आशीर्वाद उन्हें बना रहा। बहुत धन्यवाद मोंगा जी आपका। मित्रों, सीताराम बागला जी का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उस पर घंटों चर्चा हो सकती है, घंटों बातचीत हो सकती है। लेकिन चूंकि कोविड-19 इस तरह की कार्यक्रमों के लिए हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, हम ये प्रार्थना करते हैं कि अगले साल हम ज़रूर आप सब एक दूसरे के सामने बैठ करके एक समारोह के माध्यम से हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। आज यहीं से हमारी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ता वहीं तक नहीं होता जहां तक हमारी आंखें देख पाती है। कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रास्ते खुलते और बढ़ते जाते हैं, बल्कि और राहें भी राहों से निकलने लगती है। महात्मा गांधी
और विनोबा भावे के विचारों को आत्मसात करने वाले श्रद्धेय बागला जी ने दान और संकल्प के रास्तों से नई दुनिया तलाश की। यह दुनिया लड़कियों के लिए शिक्षा का अवसर लेकर आई। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में अपनी 250 बीघा कृषि भूमि दान कर रिक्त और मुक्त हुए बागला जी ने सिरसा एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाकर उच्च शिक्षा के द्वार खोले। इस सोसाइटी ने पहले सह शिक्षा वाला नेशनल कॉलेज और बाद में CMK कॉलेज, GRG स्कूल, जन शिक्षण संस्थान जैसे शिक्षा केंद्र स्थापित किए। पुस्तकालयों के रूप में बाल अमर समिति और श्री युवक साहित्य सदन आज भी उनके प्रयासों की पहचान है। सरकारी अस्पताल में महिला वार्ड की स्थापना उनके हृदय में महिला पीड़ा को समझने की अनुभूति है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रहते JJ कॉलोनी, गांधी कॉलोनी, गुरु तेग बहादुर मार्केट की स्थापना से बहुत से लोगों को आवास और रोजगार देने का संकल्प पूरा हुआ। बागला जी विधायक भी रहे, लेकिन सादगी और नम्रता के अलावा उन्होंने इस पद से कुछ नहीं लिया। आज भी सिरसा का समाज उन्हें आदर और श्रद्धा से देखता है। यही भावना उन्हें स्मरणीय बनाती है। हमारा भी उन्हें भाव भरा नमन।